हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। मैं लेके आया हूं आपके लिए लूसेंट की पूरी विविध। जी हाँ, इस वीडियो में अपन लूसेंट की पूरी विविध कंप्लीट करने वाले हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो लगभग 19 उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एग्ज़ाम जाने के पहले रिवीजन करना चाहते हैं, विविध रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि रास्ते में हैं और विविध रिवाइज करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ अपन वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे लिए आपका सब्सक्रिप्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आपका वीडियो। देखिए, विविध। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको एक ध्यानपूर्वक केवल क्वेश्चन को सुनना है। मैं एक एक करके आपको पूरा विविध पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, सुनिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। महिला सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति, मतलब भारत की प्रथम महिला जो राज्यसभा की उपसभापति बनी, तो वो थी वायलेट अलवा। ठीक है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। ठीक है, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, अगला है, एक सेकंड, अगला है महिला की प्रथम भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला सांसद। ठीक है, और ये थी अपनी राधाबाई सुब्बारायन। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की वह महिला जो पहली बार राज्यपाल बनी, सॉरी, भारत की पहली महिला राज्यपाल, मतलब वो भारत की भी पहली महिला है। ठीक है, जो राज्यपाल बनी है। क्या नाम है उनका? सरोजनी नायडू। वो किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है, अगला देखिए, यूपीएससी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, है ना, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रोज मिलियन बैथ्यू। ये लिखा है उनका नाम, रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये है भारत की प्रथम महिला शासिका। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज, है ना। अन्ना जॉर्ज तक हो गया अपना। देखिए, और भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। ये कई जगह पूछा भी जा चुका है किरण बेदी का, तो है ना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश में बनी थी जो कि। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री याद रखना, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्यपाल सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। ठीक है, अगला देखिए, किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हरियाणा 1966-67 की? तो श्रीमती सन्नो देवी। ठीक है, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। ठीक है, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी? कांग्रेस की। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो ये थी मीरा साहिबा फातिमा बीबी। इनका पूरा नाम है मीरा साहिबा फातिमा बीबी। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, तो सर्वप्रथम किस हाई कोर्ट में प्रथम महिला
मुख्य न्यायाधीश बैठी थी, तो ये बैठी थी लीला सेठी, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में। ठीक है, देखिए देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, सेशन जज होता है जो सेशन कोर्ट का, वो पूछा है सत्र न्यायाधीश प्रथम महिला, तो अन्ना चांडी केरल में। ठीक है, अगला देखिए, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भानोट, नीरजा भानोट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारत राजदूत, मतलब ये लेडी एम्बेसडर भारत की कौन थी, तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला, भारत सॉरी क्या बोला मैं, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला भारतीय राजदूत। ठीक है, तो ये थी अपनी विजय लक्ष्मी पंडित। अगला देखिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, इंग्लिश चैनल, तो ये थी आरती साहा। इंग्लिश चैनल एक्चुअल में एक नहर टाइप की है, नहर नहीं बोल सकते, पर ये समुद्री किनारा है, बहुत ही संकीर्ण मार्ग है। ये अपना इंग्लैंड है, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और ये है यूरोप। यूरोप को ग्रेट ब्रिटेन से जो पतला सा समुद्र दूर करता है ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है, आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। ठीक है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, सॉरी प्रथम महिला, तो ये थी बख्शेंद्री पाल, बख्शेंद्री पाल। ठीक है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली। ठीक है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी। ठीक है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लम्सडेन, हॉकी खेल से थी, और ये 1961 में उन्होंने पुरस्कार पाया था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। ठीक है, तो अगला देखिए, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली मतलब कोई भी। ठीक है, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक पाया था इन्होंने। ठीक है, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। ठीक है, ये हो गई ओलंपिक में प्रथम पदक, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला। ठीक है, तो ये तो कर्णम मल्लेश्वरी हो गई। अब अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो ये थी कुंज रानी। ठीक है, ये इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ये कुंज रानी थी। ठीक है, अगला है प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन चेन्नई। ठीक है, प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठित हैं जो कि, ठीक है, प्रथम महिला स्नातक फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी, तो थी कामिनी रॉय 1886 में। ठीक है, प्रथम महिला स्नातक, ये प्रतिष्ठित है ना, प्रतिष्ठा, और ये ऐसी है, तो ये कादाम्बिनी, क्या नाम है, कादाम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी वासु, ये 2 महिलाएं हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम महिला फिजिशियन अस्थि विशेषज्ञ। ठीक है, आनंदी बाई गोपाल राव जोशी, पूरा नाम है आनंदी बाई गोपाल राव जोशी। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम महिला सर्जन, प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। ठीक है,
भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। ठीक है। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रथम महिला एयरबस पायलट, प्रथम महिला एयरबस पायलट तो ये थी दुर्गा बनर्जी। ठीक है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। ये आप लोगों की डिमांड पर ही वीडियो लेके आया हूँ कि पूरी विविध की वीडियो चाहिए, तो इसमें पूरी विविध में आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। आप चाहो तो एक बार दो बार जितनी बार चाहो इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। जौन सा पोर्शन चाहो वो पोर्शन देख सकते हो। ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा बनाऊंगा मैं तो। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। ठीक है। तो ये थी सुषमा चावला। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, अमेरिकी नागरिकता थी इनकी। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया, भानु अत्थे, हाँ भानु अथैया। ठीक है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो कमलजीत संधू। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रानी कौशल धर्म सट्टू, रानी कौशल धर्म सट्टू। ठीक है। अगला देखिए, 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला तो बुला चौधरी, यह 7 समुद्र तैर के पार करने वाली महिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता कडेयानकर, गोबी रेगिस्तान है उसको पार करने वाली महिला है ये। ठीक है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव तो इनका नाम क्या था, वी.एस. रामा देवी। ठीक है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री तो ये थी नरगिस दत्त, नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। ठीक है। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा थी, जो अंटार्कटिका पहुंची थी। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। ठीक है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। ठीक है। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला जयंती पटनायक, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये थी जयंती पटनायक। ठीक है। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला तो ये थी प्रतिमा पुरी। ठीक है। अगला है ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल की खिताब जीतने वाली प्रथम महिला थी पीवी सिंधु। ठीक है। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक में। ठीक है। ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम थी। ठीक है। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर,
प्रथम महिला विदेश सचिव हैं ये। क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला, क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज। ठीक है, अगला है ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा करमांकर, दीपा करमांकर। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला नीता अंबानी थी। ठीक है, क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला, क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला डायना इदुल्जी, डायना इदुल्जी। ठीक है, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा थी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है भारत में प्रथम पुरुष, अभी अपन महिलाएं देख रहे थे, भारत में प्रथम महिला, अब अपन देख रहे हैं भारत में प्रथम पुरुष। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इनका नाम तो कई जगह सुना है अपन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत की अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, इनका इनके पद का नाम बदल दिया गया था। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। अगला देखिए, भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय थी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री, तो इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1950 में इस्तीफा दिया था। ठीक है, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एनहर्स्ट। इसके आगे देखते हैं। भारत का प्रथम वायुसेनाध्यक्ष, भारत का प्रथम वायुसेनाध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी, प्रथम सेना अध्यक्ष वायु का। ठीक है, तो ये थे अपने एस मुखर्जी, एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी, वाइस एडमिरल RD कटारी, ये नौसेना अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M राजेंद्र सिंह, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल अरियप्पा, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर सन 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया।
ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, इंटरनेशनल कोर्ट की बात चल रही है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष थे नागेंद्र सिंह। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश तो बेनेगल रामाराव। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन, भौतिक से। मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर शंकर कुरूप। डॉक्टर शंकर कुरूप। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। ठीक है, इसमें नीचे एक नोट दिया है, इस नोट को ही पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसमें लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय, मतलब बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के गए थे ये, तो ये थे शेरपा अंग दौरजी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर। नाम फिर से देख लीजिए, ड्वाइट डेविड आइजनहावर। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड MC मिलोन। हैरोल्ड MC मिलोन। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बुल्गारिन। ठीक है, प्रथम भारतीय पायलट सन 1951 JRD टाटा। ठीक है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी ये थे अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में जीता था इन्होंने। अभिनव बिंद्रा ये भारत की तरफ से प्रथम खिलाड़ी थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। ठीक है, अभिनव बिंद्रा 10 मीटर की एयर राइफल में।
2008 की बात है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति, मतलब जो भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो यही थे जो प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले थे, जेम्स ए हिक्की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण, कांस्य पदक सन 1983। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो प्लीज़ आज विनती है मेरी आप लोग से, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आप इतनी मेहनत करवाने के बाद भी अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो बहुत बुरा लगता है। भारत में प्रथम, अन्य, ना पुरुष ना महिलाएं, ठीक है। अन्य कौन कौन है देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। इन तीनों में फर्क है, समझ लीजिए। ये परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। ये भारत का प्रथम पनडुब्बी तो है, लेकिन परमाणु पनडुब्बी, ठीक है, INS चक्र। लेकिन इससे भी पहले जो प्रथम पनडुब्बी थी वो थी कावेरी, ठीक है। उसके बाद ये परमाणु वाली प्रथम बन गई, ठीक है, चक्र। उसके बाद है भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जिस पर विमान ले जाए जा सकते, तो वो था INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी, भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली 1951 में, ठीक है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ था? नई दिल्ली में। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त सन 1982 को हुआ था। मतलब भारत में दूरदर्शन पर प्रथम बार रंगीन कार्यक्रम दूरदर्शन पर चलाया गया था, जो कि 15 अगस्त 1982 को चला था। प्रथम मूक फिल्म यानी साइलेंट पिक्चर, इसमें आवाज़ नहीं थी, वॉइस नहीं थी, तो ये थी राजा हरिश्चंद्र, निर्माता का नाम था, निर्माता फाल्के सन 1912 में थी। इस पिक्चर में वॉइस नहीं थी, ठीक है। अगला है प्रथम बोलती फिल्म, इसमें वॉइस थी, तो इसका नाम था आलम आरा आरदेसर ईरानी सन 1931, ठीक है। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन, प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग सन 1984, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में देखा जा चुका है। 1780 में बंगाल गजट, जो कि भारत का प्रथम समाचार पत्र था, ठीक है। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ है? जयपुर में। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय, ठीक है, जयपुर। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत इदुक्की केरल में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, अब है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा या ऊंचा, ठीक है। तो सबसे लंबा सड़क पुल
भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है, ठीक है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पंजाब में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार भारत का राजस्थान में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2, ठीक है। सबसे लंबी सुरंग सड़क चेनानी नासरी सुरंग 9.2 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे लंबी सुरंग रेलवे के लिए पीर पंजाल 11.215 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में है। ये भी 11 लगभग 11.25 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। सबसे बड़ा बेल्ट सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है। सबसे अधिक वनों का राज्य तो ये है अपना प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे बड़ा कॉरिडोर तो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में, ठीक है। सबसे ऊंचा झरना तो जोगिया गरसोप्पा झरना कर्नाटक, ठीक है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको अपन बोलते हैं GT रोड, ठीक है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर कर्नाटक। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसिनराम मेघालय। सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज। सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज, ठीक है, कोलकाता में। बढ़ते हैं आगे। अगला है सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है 1.3 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर और 300 मीटर लंबा है वो। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम, जिसे साल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है, कलकत्ता में है, ठीक है। देखते हैं आगे। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, भारत के डिब्रूगढ़ असम से यहाँ से ऊपर से आती है और ऐसे होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। सबसे लंबा रेलवे मार्ग है वो, ठीक है। डिब्रूगढ़। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है महाराष्ट्र में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 नेशनल हाईवे 7 सबसे लंबा है, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील ये है चिल्का लेक उड़ीसा में है, ठीक है, पूर्व की तरफ। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, ठीक है। देखते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर
पीतमपुरा नई दिल्ली में है। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1100 किलोमीटर की इसकी रेखा तटीय है। ठीक है। सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच चेन्नई में। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है भारत की। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे गहरी नदी भागीरथी व अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा व ताप्ती। यह मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में। सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता में है। ठीक है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख में है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का कच्छ है। देखते हैं आगे। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है अभी। ठीक है। तो ऊपर एक क्वेश्चन में स्टार लगा था जिसको मैं बताना भूल गया। ऊपर लिखा था जो सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा पुल पूछा था उन्होंने, सड़क पुल। तो इसमें था भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है और चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना हुआ है जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसका निर्माण पीपीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है। इसमें 2056 करोड़ की लागत आई है। देखते हैं आगे। विश्व में प्रथम, अब पूछेंगे अपन पूरे विश्व में प्रथम क्या है। ठीक है। तो उसके अनुसार चलेंगे। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो यह विश्व के संबंध में है। शेरपा तेंजिंग भारत व सर। ठीक है। भारत व सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। शेरपा तेंजिंग भारत से थे, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से थे। ठीक है। यह दो व्यक्ति एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी यूएसए से। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन नॉर्वे से थे। एमुंडसेन। ठीक है। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। सनातन धर्म को आज हिंदू धर्म बोला जाता है। ठीक है। आगे देखिए। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलीन मिकलसन। कैसे नाम रहते हैं इनके यार। द ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, द नहीं है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रेंडफिक कनाडा से थी। ठीक है। यह साउथ पोल पर पहुंची थी पहले। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन, जिसने पुस्तक मुद्रित की। ठीक है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश चीन। भाई जहाँ तक कोई विकास या कोई चीज़ की शुरुआत करने की बात आती है तो सारी जगह चीन चीन दिखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका की राजधानी भी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है। अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी जॉर्ज वॉशिंगटन था। ठीक है। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे से है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे से। ठीक है।
शिक्षा को अनिवार्य करने वाला राज्य देश, प्रथम देश, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा। इस देश ने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है अपने देश में। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ये। उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया एक साथ पड़ते हैं, ठीक है, तो उसी में है उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल था बेलग्रेड। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय मार्को पोलो। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु थे। विश्व की चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस है। अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, यह मतलब ज्ञात करने वाला रूस है, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान था। चीन गणराज्य में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सनयात सेन। चीन गणराज्य में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सनयात सेन। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा, जापान का था, अमेरिका ने गिराया था बम, ठीक है। सर्वाधिक पशुओं वाला देश, सर्वाधिक पशुओं वाला देश भाई अपना ही है भारत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 BC, 800 BC यानी 800 ईसा पूर्व। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूएसए की थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गांगरीन, रूस से थे ये। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लेनोव थे, जो कि रूस से थे। अलेक्सी लेनोव जो कि रूस से थे। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो ये पाकिस्तान की थी बेनजीर भुट्टो। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके, श्रीलंका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूस से, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई, जापान से, ठीक है। आगे है ब्रिटेन की पहली रानी, ब्रिटेन की पहली रानी जेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति, प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला राजावेल, अर्जेंटीना की, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी कैरोलीन मिकलसन, कैरोलीन मिकलसन। देखते हैं अगला पेज।
आप लोग तो ध्यान पूर्वक सुनते जाइए बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। तो रिवीजन चल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेक्जी मैंडर। विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति एस्पेओसिस एस्पेओसिप्स एथेंस। एप से एस्पेओसिप्स एथेंस। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड बास। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति आर्थर एस। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रुधोसली। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जॉन हेनरी डुनांत एवं फ्रेडरिक पासी, ठीक है। अगला है भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति W.K. रॉयंटजेन। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति J.H. बैटहॉफ, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति A.E. वॉन वेहरिंग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेगनर फ्रिस एवं जॉन टिनबर्गन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गर्टरूड एडरले, ठीक है। विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया है यह है नीदरलैंड। यहाँ कोई भी स्वेच्छा से मर सकता है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन है, जहाँ पर बैंक नोट छापा गया था प्रथम बार, ठीक है। रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सऊदी अरब। इसने अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे दी है रोबोट को, ठीक है। अब इसके बाद है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, ठीक है। तो ये देखने वाले हैं अपन। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है, ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या का देश चीन है। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या का देश, सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का क्षेत्र देश तो यह है अपना भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान का है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी, ठीक है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिसकी सीमाएं 13 देशों से लगती हैं। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में है जो कि। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भारत का। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में है। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका में है।
बहाव व चौड़ी व बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है अमेजन। आगे देखते हैं। सबसे छोटी नदी डी नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे छोटी नदी है ये। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी मैडिरा अमेजन की सहायक नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी की। अंतःसागरीय नदी क्रोमबेल धारा। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। झील के अंदर झील मेनीटू झील कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाटा झील दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। और सबसे बड़ा लैगून लेगोआ डॉस पैटोस ब्राजील में। ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना तो साल्टो एंजल कैरोना नदी वेनेजुएला। सबसे चौड़ा जलप्रपात खौन जलप्रपात लाओस में। सबसे बड़ा जलमरुस्थल डेविस जलमरुस्थल ग्रीनलैंड एवं वेफेन द्वीप। सबसे संकरा जलमरुस्थल यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य एंजिन सागर। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जल संधि टार्टर जल संधि रूस एवं सखालियन द्वीप के मध्य। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप के मध्य। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार तिब्बत का। ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉमसन ब्रुनेई। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कॉटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोनालोआ हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की उज्बेकिस्तान। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट बांध जो कि है ग्रांड कूली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका में। ठीक है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सौंदर बोलीविया सौंदौर है बोलीविया। ठीक है। सबसे बड़ी रेल सुरंग गॉटहार्ड 57.09 किलोमीटर स्विट्जरलैंड। गॉटहार्ड 57.09 किलोमीटर लगभग 60 किलोमीटर की सुरंग है ये। सबसे लंबी सड़क सुरंग लीडल लीडल 24.51 किलोमीटर नॉर्वे में है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग लीडल 24.54 किलोमीटर नॉर्वे में। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत।
सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर वेनेजुएलान बेनचुआन तिब्बत में है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलीविया। सबसे विशाल दलदल प्रीपेट दलदल साइबेरिया क्षेत्र। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया में है। सबसे ठंडा प्रदेश बोस्टॉल अंटार्कटिका। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हराम मक्का सऊदी अरब। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। सबसे ऊंची मस्जिद इसमें पूछा है। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र की राजधानी भी है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत में है। सबसे बड़ा गिरजाघर तो इसका नाम है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन इटली। ठीक है। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस इटली। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर। सबसे लंबी दीवार चीन दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार होप स्टेडियम प्राग चेक। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम ल्यूसियाना यूएसए। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम मेघालय भारत। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रूस। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा हाईवे अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी। ठीक है। देखते हैं आगे। चिंपांजी हो गया। सबसे विशाल मंदिर अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया। सबसे बड़ी मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 153 मीटर की मूर्ति है। लुआन हैनान चीन में है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए। स्थापना सन 1800। ठीक है। कहाँ पर है सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क बुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम मियाझाकी जापान। सबसे बड़ा राजप्रासाद इम्पीरियल पैलेस टोक्यो। सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत पेंटागन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग दक्षिण अफ्रीका साइड पाया जाता है। ठीक है। देखते हैं आगे। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह इसमें पूछे गए हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। डेनमार्क का समुद्री तट। नॉर्वे का शेर। बांग्लादेश वाटर लिली। फ्रांस लिली। नीदरलैंड शेर। ईरान गुलाब का फूल। यूके गुलाब का फूल। स्पेन ईगल। यूएसए गोल्डन रॉड। जापान गुलदाउदी। इटली सफ़ेद लिली। कनाडा मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया बैटल। रूस डबल हेडेड ईगल। न्यूजीलैंड कीवी सदर्न क्रॉस फर्न। भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना है, ना कि पूरे अशोक स्तंभ को। अशोक स्तंभ होता है ऊपर वो होता है 4 शेरों का चिन्ह। ठीक है। और जिसके नीचे खूब बड़ा
खंबा टाइप का होता है, ऊपर एक चिन्ह होता है। तो भारत ने केवल ऊपर के चिन्ह को लिया है, पूरे खंबे को नहीं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखिए, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य है। 49वीं समानांतर रेखा यूएस एवं कनाडा के मध्य है। मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के मध्य है। ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य है। देखते हैं आगे। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक जैसे कि झुकी हुई मीनार पीसा में है, जो कि इटली देश की है। क्रेमलिन मॉस्को में है, जो कि रूस की है। पार्थनान एथेंस में है, जो कि यूनान की है। इंपीरियल पैलेस टोक्यो में है, जो कि जापान देश का है। ग्रेट वॉल उत्तरी चीन में है, जो कि चाइना का है। ओपेरा हाउस सिडनी में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। पिरामिड गीजा में है, मिस्र देश का है। एफिल टावर पेरिस में है, जो कि फ्रांस देश का है। पवन चक्की किंडर डिज्क जो कि डेनमार्क का है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क जो कि यूएसए है। ताजमहल आगरा जो कि भारत में है। यह प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मानचित्र की रेखाएं, तो ये समलवण रेखा मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जो जहां पर समान लवणता पाई जाती है। मतलब समान लवणता वहां पाई जाती है तो उन्हें मिलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। समदाब रेखाएं समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखा कहलाती हैं। समगहरी रेखाएं समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई पर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। समवर्षा दर्शक रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। सममान रेखा यानी वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। ठीक है। समधूप रेखा यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। समताप रेखा मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। इसके आगे देखते हैं। प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां न्यूज एजेंसियां हैं ये। ठीक है, तो यूएसए की न्यूज एजेंसी है एपी, एसोसिएटेड प्रेस। ब्रिटेन की है राइटर्स। रूस की है तास। मलेशिया की है बरनामा। इटली की है अंसा। इसराइल की है इतीम। फ्रांस की है एएफपी। ठीक है, भारत की है पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चीन की है सिन्हुआ। भारत की दो हैं यहाँ पर, एक है समाचार भारती और एक है पीटीआई। ठीक है, चीन की है सिन्हुआ, जापान की है क्योडो। ठीक है, इंडोनेशिया की है अंतारा। इसके आगे बढ़ते हैं। अंतारा। ईरान की है इरना।
जर्मनी की है डीपीए, फिलिस्तीन की है वाफा, ऑस्ट्रेलिया की है एएपी, रूस की है नोवोस्ती, पाकिस्तान की है यूपीपी, मिस्र की है मेना, भारत की है यूनिवार्ता, भारत की दूसरी है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूएसए की है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, तो इसका शॉर्ट होता है यूपी, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ठीक है, तो ये देखिए, ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन होता है ऑरेंज बुक में। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है इस बुक में। वाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार के किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट होती है वाइट पेज पे। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है इस पर, ब्लू बुक पर। ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है ग्रे बुक पर। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है येलो बुक पे। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन होता है, इस पर ज्वाइंट पेपर कहलाता है वो। विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, अब इसके नीचे आते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, आज मैं तो पूरी लूसेंट की विविध निपटाने के मूड में हूँ, तो आप लोग जो भी देख रहे हैं तो बिल्कुल राशन पानी लेके बैठ जाइए अपना और देखते रहिए, क्योंकि ये देखिए 3 बज रहे हैं नाइट में, और मैंने अपनी वीडियो बनाना लगभग 1:30 बजे शुरू किया था, या 1:30 या 2 बजे शुरू किया था, तो देखते रहिए आप लोग। ठीक है, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। देश राजनीतिक दल यूएसए रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, इराक का है वाथ पार्टी, इजराइल का है लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी, सास पार्टी। ये इंटरनेशनल पार्टीज अपने एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए मैं इस पोर्शन को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, भारत की पार्टी अगर आपको देखनी हो तो देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, यह दो मुख्य पार्टी हैं भारत की। ठीक है, इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, तो इसमें से देख लीजिए। कमल राष्ट्रीय सॉरी कमल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल, ये दर्शाता है कि कौन सा चिन्ह किस प्रतीक, किस अर्थ के प्रतीक है, मतलब कौन सा चिन्ह क्या अर्थ दर्शाता है। ठीक है, तो ये कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता दर्शाता है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता अस्पताल दर्शाता है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक होता है। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों लो ले यहाँ पर को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा, मतलब पीला झंडा रोगग्रस्त व्यक्ति के ऊपर, वाहन के ऊपर लगाया जाता है ना, जो संक्रामक रोग से ग्रस्त हो। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। कबूतरी पक्षी शांति का प्रतीक। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। हरा प्रकाश यातायात को जारी करने का संकेत।
आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक। बाएं हाथ पर काली पट्टी शोक, विरोध और दुख का प्रतीक। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, बिजली का खतरा। ठीक है, यह प्रतीक आप दैनिक दिनचर्या में देखते भी होंगे शायद। आगे देखिए, चक्र प्रगति का प्रतीक, ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक। अगला है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, कनाडा का गंजा ईगल है, जापान का आइविस है, न्यूजीलैंड का कीवी है, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट है, भारत का वाघ है। आगे देखते हैं, विश्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं विमान सेवाएं। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, तो इसमें देखिए अफगानिस्तान एरियाना अफगान एयरलाइंस। तो जहाँ तक ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है अपने एग्ज़ाम में पूछे जाने की परिप्रेक्ष्य से, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ से। ठीक है, ये वाला अपना यहाँ से करते हैं अपन। ठीक है, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। द टाइम्स लंदन से प्रकाशित हुआ, डेली मिरर लंदन, ली फिगारो पेरिस, इजवेस्तिया मॉस्को, डॉन कराची, द आइलैंड कोलंबो, ईस्टर्न सन सिंगापुर, अल अहरम काहिरा, मर्डेका जकार्ता, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन, दी हिंदू चेन्नई, स्टार जोहान्सबर्ग, मैनेची सिम्बुन टोक्यो, गार्डियन लंदन, डेली मैन लंदन, लामांद पेरिस, प्रबाद मॉस्को, डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क, ला रिपब्लिका रोम, इंडिपेंडेंट लंदन, पीपुल्स डेली बीजिंग, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क, बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, खलीज टाइम दुबई। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। ये देख लीजिए, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन की है ये, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की है, KGB GRU रूस की है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी अमेरिका की है, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 स्पेशल ब्रांच जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन UK की है, यूनाइटेड किंगडम, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ये पाकिस्तान की है। ठीक है, इसका नाम तो सुनते रहते होगे आप लोग न्यूज़ चैनल में, ISI। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ये अपनी इंडिया की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ये अपनी इंडिया की संस्थाएं हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ USC का है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, CIA FBI ये अमेरिका के हैं,
मोसाद इजराइल का है, मुखबरात मिस्र का है, नाइचो नाइचो है जापान का, सावाक है ईरान का, अल मुखबरात है इराक का। ठीक है, अगला है विभिन्न देशों की संसद, तो ये भी देख लीजिए। भारत संसद का नाम संसद रखा है। रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। स्पेन में संसद को कॉर्टेस कहा जाता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है। जर्मनी में बुंडस्टैग कहा जाता है। मंगोलिया में खुरल, ईरान में मजलिस, ताइवान में युआन, इजराइल में नेसेट, जापान में डायट, मालदीव में मजलिस, स्वीडन में रिक्सडाग, नॉर्वे में स्टोर्टिंग, भूटान में त्योसो त्योसोगडू, बोलना नहीं आ रहा, पोलैंड सोजिम, पाकिस्तान नेशनल असेंबली बोलता है संसद को, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत बोलता है, मिस्र पीपुल्स असेंबली बोलता है, चीन नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलता है संसद को, फ्रांस नेशनल असेंबली बोलता है, बांग्लादेश जातीय संसद बोलता है, आयरलैंड डेल आयरन, मलेशिया दीवान निगारा बोलता है, अफगानिस्तान सूरा बोलता है, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली बोलता है, तुर्की ग्रेड नेशनल असेंबली बोलता है, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट बोलता है, यूएसए कांग्रेस बोलता है, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है संगठन, डेनमार्क फॉलकेटिंग बोलता है, कनाडा पार्लियामेंट बोलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूएनओ क्या है ये आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानना चाहिए कि यूएनओ क्या है और इसके निर्णय की महत्वता क्या होती है, यह हर व्यक्ति को ज्ञात होना ही चाहिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एवं यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय फ्रैंकलिन टी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त सन 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 7 अक्टूबर सन 1944 तक चला। ठीक है, इसके बाद है तत्काल सोवियत रूस के क्रोमिया प्रदेश में याल्टा नगर में 4 फरवरी सन 1944 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी। ठीक है, 26 जून सन 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक देश बन गया था। मतलब यूएनओ में स्टार्टिंग में 50 देश शामिल थे। ठीक है, पोलैंड इसमें बाद में शामिल हुआ था, 50 में से प्लस हो गया था ये पोलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यों की संख्या 193 है। कितनी है? 193। 193वां देश बना है दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान 193वां देश बना है यूएनओ का। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर
39 मंजिला इमारत है, मतलब 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है, मैनहट्टन द्वीप में बना है। ठीक है, और भी है इसके बारे में। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर सन 1952 में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है दो जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उसके बीच विश्व का मानचित्र है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कार्य करने वाली भाषा दो हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। ठीक है, इनकी उन्हें मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट का विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख शब्दों का अंशदान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, यूके 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% तथा भारत का इसमें अंशदान है 0.341% का योगदान करता है। आप देख लीजिए कितना फंड देता है भारत यूएनओ में, और अमेरिका कितना फंड देता है 22%। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंग, इसके विभिन्न 6 अंग हैं। इसके निम्न 6 अंग है। एक महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक सामाजिक परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। इसमें नोट है, नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली तरफ, महासभा देखते हैं। अभी अपन 6 इसके यूएनओ के 6 अंग देखे हैं। इन 6 अंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे इसकी में अपन। ठीक है, तो ये देखिए, पेन नहीं आ रही है, आ गई। महासभा, एक मिनट। महासभा है तो इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व के लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व की लघु संसद। ठीक है, जहाँ पूरी दुनिया के बारे में फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है क्योंकि वो एक देश से गए हैं। ठीक है, तो वो एक देश, कंट्री मान के गिना जाएगा उनका। ठीक है, वोट।
महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। ठीक है। फ्रेंड्स, महासभा करवा के वीडियो का एंड करते हैं। इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे अपन। सेकंड पार्ट में आगे कर लेंगे, ठीक है, पोर्शन, क्योंकि अभी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। सेकंड पार्ट बनाऊंगा। सेकंड पार्ट में महासभा के आगे का अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट में पूरा ख़त्म कर लें रिसेंट जी के। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं। लगभग 1.5 घंटे का बन चुका है वीडियो। ठीक है, तो इतना ही अपडेट करते हैं। तो ये महासभा ख़त्म कर लें, फिर इसके बाद अपन इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने देख लिया है कि प्रत्येक देश में 5 सदस्य होते हैं जिनका वोट 1 गिना जाता है और 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है कोई भी निर्णय लेने के लिए। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर की माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष तथा महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। ठीक है, तो ये महासभा के कार्य हैं। अब इसके बारे में, सुरक्षा परिषद के बारे में जानेंगे आगे अगली वीडियो में, और इसके बारे में जानेंगे आर्थिक सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद और प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, तो इसे विश्व का संसद का, विश्व का न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जो कि, ठीक है, सेकंड पार्ट में कोशिश करूंगा मैं कि सेकंड पार्ट ये पूरा कवर कर लूँ लुसेंट जी के। ठीक है, क्योंकि ये भी अभी अपन ने कुल लगभग ज़्यादा नहीं तो 8 पेज कवर कर लिए हैं अपन लगभग। ठीक है, 7-8 पेज कवर कर लिए हैं, तो बाकी के बचे हुए अपन जल्दी कर लेंगे। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, वरना अभी कर लेता। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड पार्ट आए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ठीक है, और अभी आपका परीक्षा का समय है, तो बिल्कुल हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम देना है आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।